नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। सदन में शोर, सड़क पर जोर और विपक्षी खेमे में सियासी घमासान। छात्रों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है, लेकिन अब सवाल विपक्षी एकता पर ही उठने लगे। आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्पीकर से सवाल किया, आपने इनको बुलावा दिया, क्या समझौता कर लिया? इसके बाद सियासत और गर्मा गई। एक तरफ अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बी टीम को लेकर जुबानी जंग। यानी कि मुद्दा छात्रों का है, निशाना सरकार है, लेकिन क्या विपक्षी दलों के बीच भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की, यानी कि आगे बढ़ने की होड़ शुरू हो गई है? क्या हर पार्टी इस आंदोलन का क्रेडिट अपने खाते में डालना चाहती है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर विपक्षी खेमे में असहजता है? और क्या छात्रों के मुद्दे पर विपक्षी एकता के पीछे 2027 की सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति? एक और खास बात यह है कि इस पूरे सियासी संग्राम के बीच सरकार लगातार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का दावा है कि सदन में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विपक्ष अपनी शर्तों पर चर्चा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ। तो क्या राहुल और विपक्ष की जिद में पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? सवाल बड़ा है, क्या सरकार चर्चा के जरिए गतिरोध खत्म करना चाहती है, या विपक्ष चर्चा से ज्यादा राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है? क्या छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है, या फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ विपक्षी पार्टियों में मची हुई है? सवाल कई सारे हैं, आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोकतंत्र बचा ही नहीं है। ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा। संसद के अंदर हंगामा, संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का काले कपड़ों में प्रदर्शन और जंतर मंतर पर भी विपक्ष का मोर्चा। सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बढ़ते सियासी पारे के बीच लोकसभा में अखिलेश यादव गर्म हो गए और स्पीकर से बीजेपी कांग्रेस में समझौते वाला तीखा सवाल कर दिया। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन अब सवाल उठ रहे कि क्या विपक्ष के इस आंदोलन में सबकी रणनीति एक है? क्योंकि आपने राहुल के धरना प्रदर्शन पर सवाल खड़ा किया तो कांग्रेस भड़क गई और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष में भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ मची है। क्या आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है? जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। की बी टीम हो सकते हैं। राहुल गांधी गारंटी है इस बात की कि कभी बीजेपी की बी टीम राहुल गांधी नहीं हो सकते। आपके जो जन्मदाता हैं वही पिछले 12 साल से गायब हैं, तो आप तो बीजेपी के बी टीम हो सकते हो, हम तो नहीं हो सकते। वो क्यों बौखलाए हुए हैं? छात्रों का तो सपोर्ट तो इस देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। कब्जा क्यों करना चाहते हो आप इस पर? अब सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष के भीतर छात्रों के मुद्दे पर एकजुटता है, या फिर हर दल अपनी अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है? डिंपल यादव के बयान ने आंदोलन के सियासी एजेंडे को और साफ कर दिया। हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे, फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे, कल आप पछताएंगे। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहां जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए।
सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से इनको हमको हराना है। अब एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। वोट के जरिए सत्ता बदलने की अपील। तो क्या छात्रों के आंदोलन के साथ विपक्ष 2027 और आगे की चुनावी जमीन भी तैयार कर रहा है? तो क्या छात्रों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच सियासी माइलेज की होड़ और भी तेज होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आप देखिए कि देश में कितना बड़ा खेला हो रहा है। आप सोचिए कि छात्रों के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ हो रहा है। सबसे पहले छात्रों के मुद्दे को हाईजैक किया गया, उसके बाद छात्रों के आंदोलन को हाईजैक किया गया। छात्रों के आंदोलन में उपद्रवी घुस गए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने हिंसा किया, जिन्होंने बंधक बनाया, जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को डिरेल कर दिया। ये तो परसों तक की बात। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों को लगा कि भाई हम पीछे कैसे रह सकते, ये सारा मामला तो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है और कहीं और जा रहा है। हमने क्या किया छात्रों को? तो आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम सियासी पार्टियां जंतर मंतर पहुंची। राहुल गांधी ने कहा कि भाई साहब ये सब तो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, अब हम भी जंतर मंतर जाएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा सोचा होगा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने थोड़ा सा बड़ा प्लान। राहुल गांधी पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपने सभी सांसदों और नेताओं के साथ और वहां बैठ गए धरने पर। कल आपने देखा कि कई घंटे तक चलता रहा ये सब सियासी ड्रामा। जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी को लगता कि अरे भाई ये तो हमारा, अभी तक जो हम वहां जा रहे थे जंतर मंतर, हमारे नेता जा रहे थे, सारा क्रेडिट ले जाएंगे। संजय सिंह ने तुरंत ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा कि राहुल गांधी को मोदी जी ने अपने घर के बाहर धरने पर बिठा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। आज संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो संसद में हंगामा हो रहा था। सरकार कह रही है भाई चर्चा कर लीजिए, अगर चर्चा करना चाहते हैं, नीट पर चर्चा करना चाहते हैं नीट पर कर लीजिए, प्रोटेस्ट पर करना चाहते हैं प्रोटेस्ट पर कर लीजिए। सरकार उसके लिए तैयार हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार तैयार है, आप डिसाइड कीजिए कितना वक्त चाहिए, कब वक्त चाहिए, मुद्दा दीजिए और जो नियम है संसद का उसमें कर लेंगे चर्चा। नहीं, इधर से केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, उनको मौका दिया गया, अध्यक्ष ने मौका दिया कि बोलिए। उन्होंने बोला। उधर से बीजेपी के नेता भी बोले। इतने में अखिलेश यादव आक्रामक हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई यह बड़ा साठगांठ चल रहा है, इधर बीजेपी को बुलवा ली, उधर कांग्रेस को बुलवा ली और हमको बोलने ही नहीं देंगे। अखिलेश ने आज आक्रामकता के साथ सरकार और कांग्रेस के बीच साठगांठ को लेकर सवाल खड़ा कर। अब इससे एक बात निकलकर सामने आई कि भाई छात्रों का एक बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, पेपर लीक, उसको लेकर, लेकिन कैसे इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए, अपने माइलेज के लिए भुना रही हैं और कैसे होड़ लग गई है कि मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे आगे हूं। आज इसी पर बात करेंगे कि छात्रों का मुद्दा गया तिल लेने, क्या राजनीतिक पार्टियों को इस बात की पड़ी है कि भाई हम सबसे आगे, हम सबसे आगे। राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, वंदना सिंह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनोज यादव जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई आपने कांग्रेस को सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया, हमको बोलने ही नहीं दिया। बात तो ठीक है, अखिलेश यादव जितना बैलेंस्ड और नपे तुले अंदाज में इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जो उन्होंने कहा है या उनकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो रुख आया है, उसे समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनका विचार क्या है। लेकिन अंदर खाने ही इतनी लड़ाई चल रही है आप लोगों की, दूसरी तरफ बात हो रही है कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार का विरोध करेगा। कैसे होगा?
नहीं, कोई किसी भी तरीके का कोई भी बंटवारा नहीं है, लेकिन अगर किसी मुद्दे पे सारे दल मिलकर लड़ रहे हैं, जिसका एक सांसद है उससे भी सदन को पूछना पड़ेगा, हमारे जो चेयरमैन हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको पूछना पड़ेगा और सारी बातें सामने होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दो लोगों ने बात कर ली तो ये बात मुझे नहीं लगती कि सभी दलों ने इस बात का समर्थन कर दिया कि नहीं नहीं हाँ इस तरह बात है। सबके व्यूज लेने चाहिए। इस जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है। आपने एक बार भी नहीं ये बात कही कि लोकसभा अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और दायित्वपूर्ण नहीं किया। तो जब नहीं किया तो सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए था, आपने किया नहीं। आपने सीधे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लड़ाने वाली बात कर दी। देखिए, हम अपना दल है और विपक्ष के रूप में दूसरी सबसे बड़े राजनीतिक दल विपक्ष में मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव को क्यों कहना पड़ गया अलग बात की कि बीजेपी और कांग्रेस में गठजोड़ हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए एक बात बताएं, वो तो एक उपमा दी जाती है और उपमा इस तरह की दी जाती है जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। हमने कहा कि सारे दलों से पूछना चाहिए, जिसका एक सांसद है उससे भी लोकसभा अध्यक्ष को पूछा जाना चाहिए और पूछे कि बताइए चर्चा चाहते हैं तो किस तरह चाहते हैं, कितने घंटे की चाहते हैं, कौन कौन मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, वो सारी बातें होनी चाहिए विद्यानाथ झा जी। लेकिन उल्टी गंगा मत बहाइए, सारी बातें तो अपनी जगह हैं। छात्र नौजवानों का मुद्दा सर्वोपरि है, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का मुद्दा सर्वोपरि है, रिजल्ट चोरी का मुद्दा सर्वोपरि है। समाजवादी पार्टी के लिए अपने कोई मुद्दे नहीं, हमें किसी मंत्री को थोड़ी नहीं बचाना है। ठीक, 14 में धर्म के लिए लड़ रहे थे, क्या 26 में धर्मेंद्र के लिए लड़ रही है बीजेपी। ठीक है, अब मनोज यादव के सवालों का जवाब दीजिए राधिका खेड़ा। एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूं कि कल जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए धरने पर, तो संजय सिंह ने ट्वीट करके कह दिया कि भाई इनको तो बिठा दिया है और अंदर ही अंदर खेला हो गया है। आज अखिलेश यादव को सदन में कहना पड़ गया कि भाई क्या बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ हो गया है क्या, कि दोनों को बोलने नहीं दिया और हमको बोलने ही नहीं दिए। तो बताइए ये कि क्या सच में आप दोनों पार्टियों में, देश की बड़ी राजनीतिक दोनों पार्टियां हैं, आप दोनों पार्टियों में कुछ साठगांठ हो गया है कि भाई ये मामला थोड़ा गर्म हो गया है, थोड़ा इधर से संभाल लीजिए, उधर से वो लोग तो बहुत आग उगले हुए हैं। सभी को जय श्री राम। पहली बात विद्यानाथ जी, मुझे लगता है जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं और राजनीति की समझ नहीं भी रखते, वो भी ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई साठगांठ कभी भी नहीं हो सकता। राम के विरोधी, जो राम जी का अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो राम जी को गाली देते हैं, उनके साथ हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब। जो इस देश के विरोध लोग हैं, जब जब ये देश प्रगति पे चलता है तब तब कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। जब जब ये देश प्रगति पे होता है, राहुल गांधी बाहर जाके हाथ जोड़ के भीख मांगते, आइए हमारे देश में इंटरवेन करिए, उन बाहर के विदेशों के टूल किट करते हैं। हम ऐसे देशद्रोहियों के साथ, राम विरोधियों के साथ, ये तो मतलब एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ बोलना ही सीखा होगा ना, वो भी बला देगा, ये पॉसिबल नहीं। क्या वजह है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही आवाज आ रही है राधिका जी कि इधर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पूरे मामले में एक साथ नजर आ रही है? देखिए, अब वो मेरी गलती नहीं है ना कि वो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको उन्होंने अपना नेता माना, उस पर ये विश्वास नहीं रखते। वो इनकी इंटरनल मैटर है, ये किसका सर फुटअव्वल करे, कौन किसके बारे में ट्वीट करे, श्रीनिवास किसको कहे, संजय सिंह किसको कहे, कौन क्या करे, ये इनका पर्सनल मैटर है। ये अपना घर का गंदा कपड़ा अगर घर के अंदर नहीं धो सकते और बाहर जाके सड़क पे धो रहे हैं, वो ये इनके लोगों की चीजें दर्शाता है। क्या आपने एनडीए में ऐसा कुछ होते हुए देखा है? पहले दिन से जब हमारी सरकार बनी इस बार, ये लोग चिल्लाते रहे, देखेगा अभी सर फुटअव्वल होगा, देखेगा अब नीतीश जी ये कहेंगे, देखेगा अब जेडीयू ये कहेगा, देखेगा अब ऐसा होगा। कुछ हुआ? कहीं से आपको कोई आवाज आई? कहीं पे आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं। क्योंकि अगर कोई घर में, देखिए हर घर में समस्या होती है, आपके भी पर्सनली, मेरे भी पर्सनली घर में समस्या होगी, जहां बहुत सारे लोग रहेंगे, रहेगी। लेकिन बात ये होती है कि आप अपने गंदे कपड़े घर के अंदर धो रहे हैं या बाहर। और पहली बात तो ये क्या हमसे मुकाबला करेंगे जो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मनोज यादव जी बार बार बात कर रहे थे और सारे लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, सब पहुंच रहे हैं बच्चों के बारे में। वो लोग बात कर रहे हैं जिसने एंटी कॉपिंग एक्ट को न्यूट्रलाइज करने की बात करी जब इनकी सरकारों में। याद है ना, मुलायम सिंह यादव जी के समय पे जब पेपर लीक होता था तो एंटी कॉपिंग एक्ट जो हमारी सरकार लेकर आई थी, उसको मुलायम सिंह यादव जी ने न्यूट्रलाइज करने का काम किया। अखिलेश यादव के टेन्योर में यूपीपीएससीएस हो या कोई पेपर हो, आज तक एक भी अकाउंटेबिलिटी हुई? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अरेस्ट किए जाए और उसके बाद सिस्टम को सुधारा जाए। ये लोग तो भैया आंख में आंख। अभी मैं आपसे राधिका जी पूछ लूंगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बता दीजिए। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है, बताइए ना, अरेस्ट हुए जिन लोगों, क्या है बताइए।
अकाउंटेबिलिटी। देश भर के छात्र कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, आप लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री नहीं जाएगा। पहली बात ये देश भर के छात्र नहीं कह रहे। जो वहां पे बैठ के स्टेज पे कह रहा था कि राम का सीता का पति नीता के पति के लिए काम कर रहा है, वो देश का छात्र है? जो ये नहीं है, वो देश का छात्र। पूजनीय प्रेमानंद महाराज राधिका जी, वो देश का छात्र नहीं है, जो इस देश को नहीं मानता, इस देश के संविधान को नहीं मानता है, जो उपद्रव करता है, जो सिर्फ हंगामा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राधिका जी, एक बात ये समझ लीजिए, ये लोग आज परसों आपको दिखाई दिए हैं पहली बार, जो इस तरह से गुंडई और बदमाशी करते हुए छात्रों के बीच में घुस गए थे। लेकिन इससे पहले कई महीनों से छात्रों का एक सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? उस सेंटीमेंट को लेकर हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, अरेस्ट किए। हम कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समय से लेकर यूपीए की सरकार तक सिर्फ इस्तीफा देके अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती थी और कोई काम नहीं किया जाता था। ना रेलवे एक्सीडेंट रुकते थे, ना करप्शन रुकती थी। हमारा पहला एम है कि किस तरीके से जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद दूसरी बार वो पेपर कराया गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे कैसे मैडम, लेकिन एक चीज समझिए राधिका जी, एक चीज समझिए राधिका जी, आपने एक काम तो ठीक कर दिया, लेकिन जिस एक बात को लेकर पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूं आज घर घर चले जाइए, आप तो जमीन पर काम करने वाली नेता हैं, नेत्री हैं, आप चले जाइए अपने आस पड़ोस में पूछ लीजिए, आज कोई नहीं कह रहा है कि हमको देश का ये शिक्षा मंत्री चाहिए। और इसीलिए विपक्ष को इतना बड़ा मौका मिल गया है। देखिए, आपकी नजर में, सरकार की नजर में, पार्टी की नजर में भले ही शिक्षा मंत्री ने डैमेज कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन देश के छात्रों को और देश के छात्र जो सड़क पर हैं या जो विरोध कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को नहीं लग रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। जा रही हूँ ना, जब मैं घर घर जा रही हूँ और बच्चों से बात भी कर रही हूँ, मुझे पता है सामने से क्या जवाब आए हैं। मैं पहले ये बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आपने घर घर की बात करी, मैं कहीं जगह गई, छत्तीसगढ़ में गई, हरियाणा में गई, उत्तर प्रदेश में गई, दिल्ली में गई, पता है बच्चे क्या बोल रहे हैं? ये तो होना ही था, इंडी गठबंधन राहुल गांधी को तकलीफ होनी ही थी, क्योंकि अब असली इतिहास और असली चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं और गांधी परिवार के बारे में हमें रटाया नहीं जा रहा, मुगलों के बारे में हमें बताया नहीं जा रहा, हमें हमारे देश के वीरों के बारे में, हमारे देश के बारे में बताया जा रहा है। तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी को तकलीफ होना है। दूसरा पक्ष हो सकता है। मनोज यादव जी कुछ जवाब देना चाहते हैं सर, 20 सेकंड में जल्दी से, उसके बाद कांग्रेस। पूजा त्रिपाठी। मैंने सबसे पहले अभी कहा था कि 14 में धर्म के लिए लड़ रहे थे और 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के लिए बीजेपी लड़ रही है। लेकिन इससे इतर ये महत्वपूर्ण बात यह है झा साहब कि इतने लाख बच्चे, जिन बच्चों को ये पता नहीं कौन कौन सा राधिका खेड़ा जी कह रही हैं, अगर वो अपने पे आ जाते ना, तो ना प्रधानमंत्री निवास में कोई रह पाता, गेट कोई रह पाता, वो सब वो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट थे, उन पे आरोप मत लगाओ। लड़कियों के जिस तरीके से डंडा, जिस तरह सिपाही डंडा मार रहा है लड़कियों को, शर्म नहीं आती राधिका खेड़ा? शर्म नहीं आती आपको? दिखाओ वीडियो। दिल्ली पुलिस ने कितनी लाठियां भाजी है और आप यहाँ बेशर्मी के साथ बात कर रही हैं। आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, आप भी एक लड़की हैं, शर्म करो। गलत बात इस तरह मत बोलिएगा दोबारा। नौजवान और बच्चियों के लिए ऐसे मत बोलना दोबारा। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए सर, मनोज यादव जी, एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन इतना याद रखना, मेरी आवाज भी अगर भगवान खींच लेगा तब भी बोलूंगा। ठीक, जो हुआ छात्रों के साथ उसके लिए कोई नहीं कह रहा। अगर छात्रों, किसी एक छात्र को भी एक डंडा या एक लाठी और एक चोट भी आई है तो वो गलत हुआ, उसका जवाब देना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पूजा त्रिपाठी जी, दो बातों की जांच होनी चाहिए राधिका जी, दो बातों की जांच होनी चाहिए। एक ये कि छात्रों के बीच में हुड़दंगी, अपराधी और दंगा फैलाने के लिए कोशिश करने वाले लोग कैसे घुस गए और वो लोग कौन थे, एक एक की पहचान होनी चाहिए। जो लोगों को टारगेट कर रहे थे, जो मीडिया को टारगेट कर रहे थे, जो पुलिस वालों को टारगेट कर रहे थे, जो अर्धसैनिक बल को टारगेट कर रहे थे। मैं जानता हूं, मैं खुद जमीन पर था। मैं 1.5 घंटे तक एक रेस्टोरेंट में छुपा रहा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और भीड़ में जब वहां पर पुलिस वाले तक दिखाई नहीं दे रहे थे तो अपनी जान बचाने के लिए आदमी को छुपना पड़ रहा था। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देख रहा था, मेरे इर्द गिर्द थे जो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, क्योंकि छात्र के भेष में जो पहुंचे वहां पर गुंडा मवाली और बदमाश लोग थे, वो इस पूरे प्रोटेस्ट को दंगा का रूप देना चाहते थे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों की तरफ से आक्रोश, छात्रों का गुस्सा, छात्रों की मांग, सब ठीक है, लेकिन आप लोग उसको भुनाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें होड़ लगा रही हैं आप लोग कि तुम जंतर मंतर पर जाकर बैठो तो हम पीएम आवास के बाहर जाकर बैठकर तुमसे ज्यादा माइलेज हासिल कर लेंगे। ये आरोप लगा रहे हैं
आप ही के सहयोगी दल। जो विद्यानाथ जी, जो मीडिया के साथ हुआ अभी जो आप बता रहे थे, उसकी मैं घनघोर निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कोई ये डिजर्व नहीं करता जिस तरीके का व्यवहार। पर यहाँ बात यह भी है कि आज जब लड़कियों के पीछे डंडा मारा जा रहा है, एक 21 साल की लड़की अपनी जिंदगी और मौत से आरएमएल के क्रिटिकल केयर यूनिट में लड़ रही है, उसके लिए भी बात की जाए। उसके 10 साल के बच्चे को जो झापड़ लगाया जा रहा है, उसके लिए भी बात की जाए। दिल्ली का डीसीपी एक मेल पुलिस ऑफिसर एक फीमेल प्रोटेस्टर को झापड़ मार रहा है, उसके लिए भी बात किया जाए। बात तो दोनों ओर से करनी चाहिए। आज अखिलेश यादव ने कहा कि कपड़े, लड़कियों के कपड़े कैसे फाड़े आप। राधिका जी तो घर घर जाती हैं, घर घर जाकर ये सुनने में भी आ गया होगा कि जो राम को लाए हैं, हम राम का चंदा भी घर लेकर जाएंगे। राम का चंदा चोरी करके ये लोग, इनके पास इतनी हिम्मत है कि ये शुरू करते हैं जय श्री राम से। देखिए, ये बात है कि ये टुन्नू मुन्नू चुन्नू के अरेस्ट होने से राम के चंदा चोरी का मुद्दा नहीं दब जाता। बात यह है कि राम का चंदा जो करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाया था, वो शराब के ठेके पर दिन 50,000 उड़ा रहे थे। ये कौन? ये जो ट्रस्ट के नामित लोग थे। और ट्रस्ट किसने बैठाया? ये नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया। पर बाद में वापस मुद्दे में आती हूँ। आपने अपना स्टेटमेंट किया कि आप देखिए कितना बड़ा खेला हो रहा है। 21 दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 दिन क्या, जिस दिन से नीट का पेपर लीक हुआ उस दिन से प्रोटेस्ट किया। धर्मेंद्र प्रधान के में ऐसी क्या आस्था है, ऐसा क्या लव रिलेशन है कि आप उनको हटा नहीं सकते? कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं देश में? पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है। 2024 में हुआ, 2025 में हुआ। राधिका जी कह रही है सबको ही अरेस्ट कर लिया। 10 महीने तक सीबीआई ने अपनी चार्जशीट नहीं दाखिल की। सबके सब बाहर घूम रहे हैं मैडम जी। और आज तक आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं, कुर्सी से नहीं हटे हैं। सीधी सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो? और यह बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की नहीं है। या आज देश का हर बच्चा, आप घर घर जाएंगी तो पूछेंगी। आप घर घर जाती है ना, आप उन 20 परिवारों में भी जाइए जिनके बच्चों ने आत्महत्या की नीट के पेपर लीक के कारण। उनसे भी पूछिए कि वो धर्मेंद्र प्रधान को चाहते हैं कि नहीं। उनसे भी पूछिए कि पेपर लीक। पूजा जी, जब तक बात छात्रों तक सीमित थी तब तक सबको समझ में आ रहा था। हम लोगों को भी लग रहा था कि भाई छात्रों का मामला है, विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अगर सरकार कोई बात नहीं सुन रही है छात्रों की तो विपक्ष को खड़ा ही होना चाहिए, हम जैसे पत्रकारों को खड़ा ही होना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, ये राहुल गांधी जी की कल की तस्वीर में चला रहा हूं, जब आप ही के तमाम सांसद पहुंचे हुए थे पीएम आवास के बाहर धरने पर। उससे पहले अरविंद केजरीवाल और तमाम सियासी दल के जो प्रमुख नेता वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव जी का आज का बयान ले लीजिए, संजय सिंह जी का कल का ट्वीट ले लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अगर कुछ पड़ी है तो सबसे बड़ी ये पड़ी है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अगवा पार्टी, सबसे ज्यादा किसका परचम इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों के लिए बुलंद होगा, उसकी होड़ मची है। बाकी चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही है। वंदना सिंह जी, आ रहा हूं लौट कुछ के। भी नहीं है, क्योंकि कल एक लाइन आ रहा हूं राधिका जी। पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर स्पीकर के पास गए थे कि कल जो छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण बिहेवियर हुआ है, जो उनके ऊपर इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल को तोड़ के आप लोग धरने पर बैठ गई थी। हम उस पे अर्जेंट मोशन, मतलब राहुल गांधी एलओपी है, उनको पता नहीं है कि एक प्रोटोकॉल होता है। 10 दिन बाद नहीं करना। दिल्ली में छात्र पिट रहे हैं, इतने बच्चे आरएमएल में हुए हैं, दशकों तक राहुल गांधी रहे हुए हैं पीएमओ में, पीएम आवास में, माफ कीजिए, उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रधानमंत्री रहा है और वही प्रोटोकॉल को तोड़कर पहुंच जाते हैं। 20 रुपए लेकर आई, वही प्रोटोकॉल को तोड़कर पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, ये माइलेज हासिल करने के लिए। वो बच्चा भी है जो रोते हुए कह रहा है कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। उन लोग बच्चों को मार रहे हैं, उन बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। तो विपक्ष चाहता था सारे एलओपी, सारे प्रतिनिधिमंडल से लेके स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि इस पे अर्जेंट डिस्कशन हुआ। अर्जेंट डिस्कशन नहीं हुआ। अगर सदन में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो सड़क पे आएंगे, और सड़क पे आएंगे क्योंकि ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री तो भाई, लेकिन पूजा जी, सदन में आपकी बात कैसे नहीं मानी जा रही? आप लोग कह रही है कि चर्चा हो, तो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अब आप लोग वहां पर हंगामा करेंगी तो चर्चा कैसे करेंगी? और चर्चा करना चाहती है तो हंगामा कैसे करें, क्यों कर रही हैं? और सड़क पर क्यों जा रही हैं अगर सदन में चर्चा की बात हो रही है तो? कहा कम से कम 10 कांग्रेस एमपीज ने रूल 67 के अंदर ये कहा कि अर्जेंट करना है। चर्चा के लिए हम विपक्ष सबसे पहले स्पीकर के पास गए, हम सड़क पर नहीं गए। स्पीकर ने आज कहा मैडम कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। एक सेकंड आप रुक जाइएगा, जल्दी से राधिका खेड़ा 20 सेकंड में, उसके बाद वंदना सिंह। विद्यानाथ जी, ये बच्चे जंतर मंतर पे कई दिनों से बैठे थे, इतने दिनों से बैठे थे जब राहुल गांधी एक सीक्रेट लोकेशन में छुट्टियां मना रहे थे। राहुल गांधी उस बच्चे की तरह, आपको याद होगा ना, जब बचपन में हम स्कूल में जाना चाहते थे विद्यानाथ जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मोहतरमा मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपकी बारी हो चुकी है, आप अपनी बारी में बोलिए। राहुल गांधी, पूजा जी,
जब हम छोटे होते थे ना विद्यानाथ जी, और हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो हम क्या कहते थे, मम्मी मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। हम रोज बहाने ढूंढते थे कि आज स्कूल से छुट्टी कैसे मारी जाए। राहुल गांधी ठीक उस आदमी की, उस बच्चे की तरह है जो जब जब संसद सत्र शुरू होता है वो कभी बाहर संसद की सीढ़ियों को कैंटीन बना देते हैं, वहां पे चाय समोसे पकौड़े खाते हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं कि संसद ना जाना पड़े। अगर उन्होंने ये तरीके का प्रोटेस्ट करना था तो 20 दिन से क्या सोए हुए थे? और अब उन्होंने देखा कि हाय अरविंद केजरीवाल, शबाना आजमी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, डिम्पल कपाड़िया, डिम्पल यादव, सबको सारी फुटेज मिल रही है। आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगी, मेरे एक बीच मिनट में मत पूजा जी प्लीज एक एक करके, पूजा त्रिपाठी जी प्लीज एक एक करके कंप्लीट जल्दी से। जैसे ही राहुल गांधी ने देखा, 10 सेकंड में जल्दी से खत्म। जैसे ही राहुल गांधी ने देखा कि सारी की सारी फुटेज तो जी डिम्पल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ले रहे हैं, तो मैं कैसे रह जाऊं पीछे फुटेज के लिए? तो उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसी जगह बैठेंगे जहां पे जाहिर सी बात है मीडिया आएगी। और ये वाला प्लान कई बार बन चुका था, और ये पहले भी सरकार के समय में राहुल गांधी के यहाँ से बनता था, लेकिन राहुल गांधी अधिकतर छुट्टी पे रहते थे तो वो ऑन ग्राउंड हो नहीं लेकिन पाता इस था। बार राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया इस पूरे मूवमेंट के दौरान। मैं ये मानता हूं पार्टी के लिए तो है ही। राधिका जी सुनिए राधिका जी, आप इसको प्रोटोकॉल तोड़ना, ये प्रोटोकॉल तोड़ के राहुल गांधी ने सब कुछ किया, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो किया है, उन्होंने मीडिया तक को खबर नहीं दी, सिर्फ इसलिए। सुन लीजिए राधिका जी एक सेकंड, एक छुट्टी से राधिका जी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने, सुन तो लीजिए राधिका जी प्लीज, राहुल गांधी ने इस बार ऐसा किया है जो कोई दूसरी पार्टी का प्रमुख नहीं सोच पा रहा था। राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, राहुल गांधी पहुंच गए पीएम आवास के बाहर। राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि जंतर मंतर पर तो सब जा रहे हैं भैया, वहां जाएंगे तो कितना फुटेज मिलेगा। बोलेंगे कि अगर डिम्पल यादव भी आई, फलाना जी भी आए, उतना ही राहुल गांधी को भी मिलता है। इधर पीएम आवास चलो, तो ये राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया और उनको लगा कि इससे पार्टी को बढ़त मिल जाएगी इस पूरे आंदोलन को लेकर। वंदना सिंह जी, जब कांग्रेस भी आपके साथ, समाजवादी भी आपके साथ, बाकी जो इंडी गठबंधन के तमाम दल हैं वो सब आप लोग साथ होने का दावा कर रही हैं, तो आप लोग एक दूसरे पर बम क्यों फोड़ रही हैं? एक दूसरे से क्यों चिढ़ रही हैं? क्यों लग रहा है कि भाई वो आगे ना बढ़ जाए, हम पीछे ना रह जाएं? देखिए, सबसे पहली बात, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल जी छात्रों के लिए खड़े हुए। हम डे 1 से छात्रों के लिए, नीट की परीक्षा के पेपर लीक के लिए डे 1 से हमने आवाज उठाई है। मुद्दा यह है कि 20 दिन से आज 25 दिन हो गए छात्र वहां बैठे हुए थे, हर लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन देखिए बीजेपी तो है ही, बीजेपी तो युद्ध विरोधी है, बीजेपी हिंदू विरोधी है, सब जानते हैं। जिस बर्बरता से लोगों को मारा गया है, लड़कियों को मारा गया है, और बीजेपी वहां पे तमाशबीन बन के बैठी रही, उस दिन बीजेपी तो है, लेकिन यहाँ के एलओपी राहुल गांधी जी क्या सोए हुए थे इतने दिनों से? वो क्यों नहीं आके इंटरवीन किया जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से यहाँ के स्टूडेंट पीटे जा रहे थे, उन पे आंसू गम छोड़ा जा रहा था, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी, राहुल गांधी जी सोए हुए थे। अचानक से राहुल गांधी जी 25 दिन के बाद प्रकट हो जाते हैं। 21 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल में थे, बर्बरता के साथ उनको वहां से पुलिस उठा के लेके जाती, राहुल गांधी जी चुप रहे। लेकिन आज अचानक से राहुल गांधी जी को लगा कि ऐसा कैसे हो गया, वो 25 दिन के बाद वो प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रकट होने के बाद बच्चों को सपोर्ट करने के बजाय वो अचानक से वहां जाकर पीएम आवास में पहुंच जाते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक प्रश्न बहुत बड़ा यहाँ पे है कि पीएम आवास में इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, इतनी सिक्योरिटी होती है, राहुल गांधी जी के बाद खुद इतनी सिक्योरिटी है, कैसे बिना किसी बातचीत के राहुल गांधी जी पीएम आवास में पहुंच गए? जब संसद तक बच्चे पहुंच रहे थे, उनको तो बर्बरता से पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर, आंसू गैस छोड़े गए। राहुल गांधी जी बड़े ही आराम से जाते हैं और जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। देखिए, ये साफ साफ दर्शाता है कि बिना पीएम से बात किए हुए राहुल गांधी जी वहां जाके नहीं बैठ सकते हैं। आज वहां बैठ के जंतर मंतर के बजाय आज संसद में बैठ के वो पूरा और सबसे बड़ी बात एक चीज और बोलने दीजिए राधिका जी, एक सेकंड, मुझे लग रहा था कि जवाब लेने के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा, लेकिन पूजा त्रिपाठी के पास जाना पड़ेगा और मनोज यादव जी के पास। हाँ, कंप्लीट कीजिए वंदना जी। आज 30 दिन से मेन मीडिया स्ट्रीम ने कितना दिखाया था प्रोटेस्ट को, आप खुद बता दीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी के आते ही आज पूरी मीडिया में राहुल गांधी जी छा गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बच्चों को पीट दिया, जितना पीटना था पीट दिया उन्होंने, बच्चों के साथ जो करना था भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। राहुल गांधी जी को यूज करके राहुल गांधी कैमरा की तरफ भी घुमा दीजिए विद्यानाथ जी, खुश हो जाएंगे। राधिका खेड़ा जी, मैं आपको खुश नहीं होना चाहिए, आज देश के बच्चे पीट रहे हैं, आप हंस रही हैं।
देश के बच्चे मैं आपकी बेवकूफी पे हंस रही हूँ कि आप किस तरीके से बच्चों के नाम पे रोटियां सेक रही हो और उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। आप लोगों के ड्रामा आनी चाहिए आपको। मैं बच्चों पे नहीं हंस रही हूँ। जनता पार्टी को शर्म आनी कुछ भी चाहिए समझ आपको। नहीं है। वहां पे लड़कियां पिट रही हैं, आप बैठी हंस रही हैं चैनल पे। मैं आपकी बेवकूफी पे हंस रही हूँ कि आप फुटेज और कैमरा के लिए लड़ रही हैं। बच्चों का मुद्दा उठा रहे हैं, बच्चों का मुद्दा पता चल रहा है केजरीवाल जी ही वो भक्त है, पता चल रहा है। अच्छा देखिए, कुछ बातें वंदना जी, कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। कहा था विद्यानाथ जी, देखिए मैं शुरू में थे नड्डा जी के हाथ, तो उनका फोन रख लिया गया था और वीडियो से सामने आ गया कि फोन उनके हाथ में ही था। उसी तरीके से आपकी प्रवक्ता इस बात को कह रही है कि मैं हंस रही हूँ, मैं इन पे हंस रही हूँ। राधिका जी एक सेकंड रुक के ऊपर लड़ रहे हैं, एक सेकंड रुक बच्चों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। राधिका जी, वंदना जी की बातों से दो बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई। एक तो आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि भाई ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है इसका आधिपत्य हमारे पास है, इस बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव। इसमें आपकी जो बातें हैं उसी का विश्लेषण कर रहा हूं मैं। मैडम सुन लीजिए, वक्त नहीं है। जवाब लेने के लिए मुझे पूजा त्रिपाठी और मनोज यादव के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल आपने उठाए उसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही देना है, इसलिए थोड़ा सा देर रख लीजिए। दूसरी बात यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल को और वंदना सिंह जी को इस बात से भी दिक्कत है कि राहुल गांधी को ज्यादा दिखा दिया, जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल गए तो उनको कम क्यों दिखाया। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं वंदना जी, हमारा काम दिखाना है। जितनी देर आप लोग दिखेंगे उतनी देर आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूजा त्रिपाठी और मनोज यादव जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले एक बार अवनिजेश अवस्थी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अवनिजेश अवस्थी जी, ये छात्रों के लिए लड़ रहे हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं? आपस में लड़ेंगे तो छात्रों के लिए कैसे खड़े होंगे? विद्यानाथ जी, आपको यह भ्रम था क्या, शुरू से भ्रम था कि यह छात्रों के लिए लड़ रहे हैं? आपको यह भ्रम कब से हो गया? और ये दोनों लड़ रहे हैं, तीनों लड़ रहे हैं। विद्यानाथ जी, आपको क्या जरूरत है इस लड़ाई को सॉल्व करवाने की? आप तो 1.5 घंटे वहां पर रेस्टोरेंट में फंसे रहे। आपकी ज्योति मिश्रा के साथ जो हुआ, इनमें से किसी ने बोला ज्योति मिश्रा के साथ जो हुआ, जैसे बाल पकड़ करके खींचा गया एक पत्रकार को, इनमें से एक व्यक्ति ने भी बोला? मैं एक बात बता दूं विद्यानाथ जी, जिन लोगों को यह भ्रम पाल लिया है दिमाग में कि इस देश को हम नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, बांग्लादेश से जमाते इस्लामी का समर्थन का पत्र लिया है, पाकिस्तान से ट्वीट हो गए, उनको ये समझ जाना चाहिए वो कभी भी अपने इस दुस्वप्न को साकार नहीं कर पाएंगे। विद्यानाथ जी, आप एक बात बताइए मुझे कि आपस में लड़ रहे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना? इससे एक छात्र को क्या लेना देना? ये क्यों विषय हो? वहां पर जिस तरीके के लोग थे, जिस तरीके आपने खुद देखा, जितने एक पेपर स्प्रे लेकर के आए हुआ मिर्च का, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे। कल रात को तलवारें भांजी गई है कनॉट प्लेस में, वहां दुकानें लूटी जाने की योजना थी। ये दुकानदारों को सोचना चाहिए कि यहां पर नेपाल और बांग्लादेश बनाने का मतलब पता है क्या है? ये छोटे छोटे दुकानदार व्यापारियों की दुकानें लूटना, जो 1984 में हुआ था। 1984 में आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिनटों के अंदर ताले तोड़ दिए गए थे और सारा का सारा सामान, बड़े बड़े शोरूम लूट लिए गए थे। इसी राजधानी दिल्ली में एक आदमी पर गोली नहीं चली थी, लाठी तक नहीं चली थी उसमें। 1984 में एक आदमी नहीं पकड़ा गया। वो ये जो आरएएफ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो किसी के परिवार के सदस्य नहीं है क्या? उनके ऊपर आप मिर्ची फेंकेंगे तो वो क्या माला देके आएंगे क्या? एक आप लिंचिंग करेंगे उसकी, अकेले आरएएफ को लेकर के पकड़ के, तो क्या करेगी पुलिस? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए ना। आप ये बताइए कि अगर कोई सांसद बैरिकेड तोड़ करके जा रहा है और आप कह रहे हैं, विद्यानाथ जी, वेरी सॉरी टू से, आपने कहा मास्टर स्ट्रोक था राहुल गांधी का। ये मास्टर स्ट्रोक होता है? एलओपी अगर इस संविधान के हिसाब से जो उसको एसपीजी मिली हुई है, उस एसपीजी के अनुरूप अगर वो दूसरे लोगों की सुरक्षा के ख्याल नहीं रखता, आप ये बताइए कौन सा ऐसा संसद चलो मार्च था जिसमें संसद के अंदर घुसने के लिए अगर कोई घुसने की कोशिश की है तो उस पर लाठीचार्ज ना हुआ? हर बार संसद के समक्ष में ऐसा होता है, एक जगह बैरिकेड लगे होते हैं, वहां जाकर के ज्ञापन दे दिया जाता है और वापस लौट आया जाता है। कुछ लोग चले जाते हैं अंदर मंत्री से मिलने या नहीं मिलने, जो भी प्रोटोकॉल होता है। लेकिन ये बताइए कि संसद, आप लोग ही दिखा रहे थे ना कि संसद के 100 मीटर पास तक पहुंच गए, पुलिस क्या करती? और फिर आप कहते कि सुरक्षा में चूक हो गई। फिर आप लोग कहते हैं ये देश की जनता को समझना चाहिए, तमाम लोग ऐसे वहां पर मिलेंगे। वहां पे एक तो कह रही है मुझे शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस्तीफा चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है,
विनोद शर्मा जी, विद्यानाथ जी, आप ये कह रहे हैं छात्रों का ये और कुछ लोग उपद्रवी घुस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात पे मैं इसको नहीं, निजेश जी, इस बात पर मैं आप लोग ये कह रहे हैं कायम हूं कि इसमें बहुत सारे छात्र थे, ये छात्रों का ही प्रोटेस्ट होना था, लेकिन इस छात्र के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया। ठीक उसी तरीके से जैसे आज राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मकसद के लिए इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है और माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं। और वो छात्र बहुत ज्यादा निराश हुए, हताश होकर के। आप देखिए, उनसे पूछिए जा करके। हाँ, हम इसलिए नहीं आए। जो छात्र होंगे वो हताश और निराश जरूर होंगे और गेहूं के साथ घुन भी पिसे हैं, क्योंकि पुलिस ने जब लाठी मारनी शुरू की थी तब पुलिस को यह नहीं पता होगा कि इसमें से कौन उपद्रवी है और कौन सही मायने में यहां पहुंचकर प्रोटेस्ट करना और अपनी बात कहना चाह रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। बोलिए विनोद शर्मा जी। जी देखिए, ये एक स्टार्ट हुआ एजुकेशन प्रॉब्लम को लेके। अभिजीत दीप के आया, उसने समस्या देखी, छात्रों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इस छात्र से समस्या से एक आंदोलन बना। ये आंदोलन अब एक सियासी मंच बना, मुद्दा अवसर बनता जा रहा है और बहुत सारी सियासी पार्टियां इसमें अपनी अपनी एक अलग तरह से प्रदर्शन, अपना अपना कुछ ना कुछ राजनीतिक एजेंडा साध रही है। सरकार को समय देना चाहिए, सरकार के पास भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। और मैं तो एक बात पूछता हूं, मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद क्या सोल्यूशन है? उसके बाद क्या आत्महत्या रोकी जाएंगी? क्या उसके बाद क्या नीट की गड़बड़ियां रोकी जाएंगी? पूरा एजेंडा कहाँ है? सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तो है, लेकिन आगे जैसे पुराने आंदोलन कई हुए उसमें पूरा प्रॉपर एजेंडा होता था, उनके पास एक सॉल्यूशन भी होता था। समाधान की तो बात ही नहीं है। शुरुआत हुई सोनम वांगचुक से, अब वो गायब, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। अब ये अलग अलग पार्टी के फेसेस के ऊपर बात हो रही है, उनके आपसी झगड़ों पर बात हो रही है, और ये पूरी तरह से ये सीधी रेखा में चलने वाला आंदोलन होता, पर ये कई तरह के मोड़ ले रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा ये राजनीतिक होता जाएगा उतना वास्तविक मुद्दा इसमें गौण होता जाएगा, विलय हो जाएगा। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, हो सकता है पार्टी ने सोच लिया हो सकता है सरकार ने इसकी व्यवस्था कर ली हो सकता है विनोद शर्मा जी के इस्तीफे पे बात हो रही विनोद शर्मा जी, हो सकता है। विनोद शर्मा जी सुनिए मेरी बात, आप ये ज्ञान मत छांटिए, मेरी बात सुनिए, ज्ञान मत दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। एग्जाम वापस हो सकता है, लेकिन जो बच्चा मर गया है ये कंडीशन कैसे पैदा हो गया विनोद शर्मा जी कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करनी पड़ गई? ये कंडीशन कैसे पैदा हो गया कि वहां पत्थरबाजी हुई? ये कंडीशन कैसे पैदा हुआ कि वहां के खड़े हुए आप लोगों के साथ खड़े हुए लोग वहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ लिंचिंग कर रहे हैं? ये कंडीशन कैसे पैदा हुआ कि वहां खड़े हुए लोग बर्गर खा रहे हैं? ये कंडीशन कैसे पैदा हुआ कि वहां खड़े हुए लोग कह रहे हैं कि 7 टुकड़े में टूट जाए देश, हमको फर्क नहीं पड़ता? वहां खड़े हुए लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब आप लोगों ने धरने के बहाने, आप लोगों ने प्रोटेस्ट के बहाने जो छात्र हैं उनके पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया और उसका नतीजा परसों दिखाई दिया देश की राजधानी दिल्ली में। मैं तो किसी पार्टी के साथ हुई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर एक पार्टी अपना अपना एजेंडा साध रही है, सरकार को भी समय देना चाहिए। हो सकता है उनके पास भी व्यवस्था, मतलब आपको भी लग रहा है अपना अपना एजेंडा साध रही है। जल्दी से 20-20 सेकंड में पूजा त्रिपाठी, वक्त बहुत नहीं है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, वंदना सिंह जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मनोज जी 20 सेकंड प्लीज। देखिए विद्यार्थी, वंदना जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी शिकायत क्या है कि छात्रों का मुद्दा उठ रहा है, छात्रों की हो रही पिटाई, बर्बरतापूर्वक पिटाई का मुद्दा हो रहा है, या राहुल गांधी जी मीडिया में छा रहे हैं? पहले तो वो ये क्लियर कर दें तो हम उसका आंसर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी मीडिया में छा रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। और देश का युवा, देश के छात्र आज देख रहे हैं कि जब तक आप सोनम वांगचुक से मिलने हमारे केसी वेणुगोपाल जी गए, पवन खेड़ा जी गए, उनको फास्ट ब्रेक करने का रिक्वेस्ट किया, उनको समर्थन दिया, और आज जब उन्हीं के छात्रों के मुद्दे को उठाकर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय का सामने किया तो आप लोगों ने सारा ट्वीट करके सब कुछ दिखा दिया कि आप छात्रों के साथ नहीं है, आप सिर्फ इस मूवमेंट को हाईजैक करना चाहते हैं। तो अगर आपकी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी छा जा रहे हैं तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, मीडिया तो दिखाएगा ही। आज इनको सोनम मनोज जी जल्दी से, सरकार ने एंटी नेशनल बताया था। अब देखिए राधिका जी, जल्दी से मनोज जी के पास सिर्फ एक ही बार गया। मनोज जी 20 सेकंड में। ये मेरा वीडियो है, उस बेटी के साथ पुलिस कैसा हरकत कर रही, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर यही अवस्थी जी की घर की बेटी होती या हमारे वो विनोद जी उनके घर की बेटी होती तो क्या दर्द होता? नहीं होता। एक बात ठीक। दूसरी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व, पुलिस वाला भी मेरा भाई है। सोनम वांगचुक जितना हमारे पास था उससे बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात है कि छात्रों के मुद्दे को छात्रों का मुद्दा रहने दीजिए, छात्रों की मांग को छात्रों की मांग रहने दीजिए। अपने सियासी नफा नुकसान और भागदौड़
आगे बढ़ने और पीछे छूटने के चक्कर में इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। संसद में अगर चर्चा चाहते हैं तो संसद में चर्चा कीजिए, सड़क को संग्राम का मैदान मत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहना।